हेलो दोस्तों, क्राइम इनसाइट्स ऑफिशियल के नए एपिसोड में खुशामदीद। आज हम एक कॉम्प्लेक्स और शॉकिंग केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक यंग रिलेशनशिप और फाइनेंशियल ब्लैकमेल के मिक्सचर से एक ट्रैजिक स्टोरी सामने आई। तो चलिए इस कहानी की पहली झलक से शुरू करते हैं। इंदौर के बागीरथपुरा लोकेलिटी में रहता है 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट गौरव। गौरव एक अच्छा स्टूडेंट और अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड सन है, लेकिन उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ सोशलाइजिंग। उसकी वजह ये थी कि गौरव को इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती थी, इसकी वजह से बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए गौरव ने डिसाइड किया कि वो कॉलेज की रूटीन के साथ साथ अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करेगा। इसलिए उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की। गौरव की इंग्लिश टीचर थी आकांक्षा, एक 16 साल की टैलेंटेड और एम्बिशियस लड़की। पहले तो गौरव और आकांक्षा के बीच सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। आकांक्षा की टीचिंग स्किल्स और उनकी यंग एज दोनों ने गौरव को अट्रैक्ट किया। क्लास के बाद गौरव और आकांक्षा के बीच ऑनलाइन चैट्स और कन्वर्सेशंस होने लगी। दोस्ती की ये बातें रोमांटिक फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गईं। दोनों ने अपने पर्सनल लाइफ और फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया, जिससे उनके बीच का बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा होता गया। जब ये रिलेशनशिप रोमांटिक होने लगा तो कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे। आकांक्षा और गौरव के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। आकांक्षा को गौरव के डिसीजंस और बिहेवियर पे ऑब्जेक्शंस थे और इस वजह से उनका रिलेशनशिप टेंस हो गया। एक दिन गौरव ने डिसाइड किया कि वह आकांक्षा के साथ ब्रेकअप कर लेगा। उसने आकांक्षा को ब्लॉक कर दिया, ये सोचकर कि यह डिसीजन सबके लिए बेटर होगा। लेकिन आकांक्षा इस डिसीजन से अपसेट थी और उसने गौरव को थ्रेट्स देना शुरू कर दिए। आकांक्षा ने गौरव को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने गौरव के प्राइवेट फ़ोटोज़ और कन्वर्सेशंस को थ्रेट के रूप में यूज़ किया। आकांक्षा ने कहा, अगर तुमने मुझे वापस कांटेक्ट नहीं किया तो मैं ये सब फ़ोटोज़ और मैसेजेस पब्लिक कर दूंगी। जब आकांक्षा के थ्रेट्स बढ़ गए तो उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने गौरव के पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। आकांक्षा की फैमिली ने गौरव के पेरेंट्स से 3 लाख रुपए डिमांड किए, वरना उन्होंने उनके बेटे की प्राइवेट फ़ोटोज़ और मैसेजेस पब्लिक करने की धमकी दी। गौरव के पेरेंट्स को ये सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग लगी। उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर और सोशल एम्बैरसमेंट से बचने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। ये प्रेशर गौरव के मेंटल हेल्थ पर भी असर डालने लगा। गौरव को ये फाइनेंशियल प्रेशर और आकांक्षा के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगी। उसने अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को समझा और उनका प्रेशर खुद पे फील किया। इस मेंटल ब्रेकडाउन के दौरान उसने एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। गौरव के सुसाइड के बाद उसके पेरेंट्स ने उसका सुसाइड नोट डिस्कवर किया। नोट में गौरव ने अपनी फीलिंग्स और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, जिसमें उसने आकांक्षा के थ्रेट्स और फाइनेंशियल ब्लैकमेल का जिक्र किया। सुसाइड नोट से ये क्लियर होता है कि गौरव को एक होपलेस सिचुएशन में डाला गया था। गौरव की डेथ के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन टीम सुसाइड नोट को एग्जामाइन करती है और गौरव के पर्सनल बिलोंगिंग्स का एनालिसिस करती है। आकांक्षा और उसकी फैमिली से पूछताछ होती है और ब्लैकमेल के एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। आकांक्षा और उसकी फैमिली इनिशियली डिनाई करते हैं कि उन्होंने गौरव को ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन पुलिस के एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। आकांक्षा की फैमिली ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन प्रूफ के साथ उनकी गिल्ट क्लियर होती है। आकांक्षा और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल और हरासमेंट के चार्जेस में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। कोर्ट में केस चलता है और गौरव के पेरेंट्स को जस्टिस के लिए लड़ाई करना पड़ती है। ये केस मीडिया और पब्लिक अटेंशन का सेंटर बन जाता है। ये कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि इमोशनल मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल ब्लैकमेल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये केस हाईलाइट करता है कि यंग रिलेशनशिप्स और अनएथिकल बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है।
इमोशनल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर के रिस्क्स को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, उस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल प्रेशर्स को हैंडल करना कितना इम्पोर्टेंट है। अपने डिसीजंस को ध्यान से लें और किसी भी सिचुएशन में एथिकल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।